अस्सलामुअलैकुम। आई एम तनवीर अनवर। वेलकम टू तनवीज़ आइडियाज़। आज की मेरी वीडियो यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स की सॉल्व एक्सरसाइज पर है। ये एक्सरसाइज ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश की है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएनसी इंग्लिश पर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आप तक बआसानी मिल सकें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स में क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और दी और दा की हमने साउंड को डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क इसमें करना है। दी तब पढ़ेंगे जब अगले लफ्ज़ के स्टार्ट पे, आगाज़ पे वाउल साउंड होगी। अगर वाउल साउंड होगी तो हम दी पढ़ेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम दा पढ़ेंगे। दा तब पढ़ना है जब कॉन्सोनेंट लेटर होगा और कॉन्सोनेंट साउंड होगी। चलें हम अब अल्फाज पढ़ते हैं जिनके साथ दी पढ़नी है या दा पढ़ना है। दी ऑरेंज, दी एप्पल, दी अम्ब्रेलाज, दी ऑनर। अब दा इन अल्फाज के साथ पढ़ेंगे जिनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड है स्टार्ट पे। द बॉटल्स, द मैच, द फाइल, द हाउस। नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं। लर्निंग टू स्पीक में क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। दिए गए डायलॉग्स हैं, इनको पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। फराज, मे आई बारो योर हेलमेट, आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच। क्या मैं तुम्हारा हेलमेट उधारा ले सकता हूँ, मुझे कल के मैच के लिए ज़रूरत है। साथ, ऑफ कोर्स, यकीनन, बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट सोन, लेकिन बराए मेहरबानी करके इसे जल्दी वापस करना। फराज, श्योर, यकीनन, थैंक यू, शुक्रिया आपका। अस्मा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग, क्या आप मेरी नई पेंटिंग कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं। समरा, यस श्योर, हाँ यकीनन, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। अस्मा, यू आर राइट, आप ठीक हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस, मुझे एक बार कम से कम कोशिश करनी चाहिए। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि आप कर सकती हैं ये। अस्मा, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रीड द डायलॉग्स ऑन प्रीवियस पेज एंड आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू यूज हिज और हर स्टोरी बुक। आल्सो प्रैक्टिस सीकिंग परमिशन to use different things, a spare pencil, a sharpener, etc. that belong to your friend। जो पीछे डायलॉग हमने पढ़े हैं इससे मदद लेकर हमने अपने फ्रेंड्स से एक स्टोरी बुक लेनी है और स्पेयर पेंसिल, शार्पनर वगैरह जो फ्रेंड का है वो लेने के लिए परमिशन लेनी है। सो मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं, इजाज़त के लिए करते हैं, और कुड यू प्लीज़ इन दोनों का इस्तेमाल इजाज़त के लिए करते हैं। सो कैसे हम मांगेंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर स्टोरी बुक, मे आई यूज़ योर स्पेयर पेंसिल, मे आई यूज़ योर स्पेयर शार्पनर। दिस इज़ हाउ वी सीक परमिशन फ्रॉम अदर्स बाय यूजिंग मे और कुड यू प्लीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आंसर्स हैं अब। वाई वॉज साद सिटिंग सैड, साद क्यों उदास बैठा था। साद वॉज सिटिंग सैड ड्यू टू हिज रूड बिहेवियर टू फराज, फराज के साथ अपने रूड बिहेवियर की वजह से उदास बैठा था। वाई डिड फराज लीव द स्कूल, स्कूल क्यों फराज ने छोड़ा। एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस, कुछ जुमलों में एक्सप्लेन करना है। फराज लेफ्ट द स्कूल ड्यू टू साद's रूड बिहेवियर टू हिम, साद के रूड बिहेवियर की वजह से स्कूल छोड़ा। साद यूज्ड टू टीज हिम ड्यू टू हिज लिम्पनेस,
उसके लंगड़ेपन की वजह से उसे साद तंग करता था। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फराज ट्रीट साद? साद से कैसे सलूक किया फराज ने? फराज ट्रीटेड साद वेल, अच्छा सलूक किया। ही वॉज प्लीज टू सी हिम, वो उसे देखकर खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कुछ लेटर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो लफ्ज़ के आखिर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लफ्ज़ के आखिर पर लगते हैं और जो टेंस को मार करते हैं, जो टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इधर उसने जो डेफिनेशन दी है वो अप्रोप्रिएट मुझे तो नहीं लग रही। ये इन्फ्लेक्शनल जो एंडिंग होती है वो टेंस मार्क करती है। ईडी जैसे आईएनजी और एस या ईएस, ये टेंस को मार्क करने वाले मॉर्फीम्स हैं, ये सफिक्सेस हैं। इनको हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं क्योंकि ये टेंस मार्क करते हैं। चलें आप पढ़ते हैं। फराज गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स about my behavior. Faraz listened to his teacher carefully. Ali is going to buy fruit from the market. Faraz and Saad started practicing for the final match. ये देख सकते हैं ये सारे टेंस को मार्क कर रहे हैं। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स ये टेंस को मार्क कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू वर्ड्स विद एस या es, ed and ing each as inflectional endings in your notebook. Then use these sentences in sentences of your own. ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग के साथ दो अल्फाज लिखने हैं और जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। सो प्ले लफ्ज़ मैंने लिखा है, प्ले, प्लेस, प्लेड, प्लेइंग। ये एस पहले मैंने लगाया है, फिर ईडी, फिर आईएनजी, ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स है। स्टैंड, स्टैंड्स, स्टैंडिड, स्टैंडिंग। अब जुमले बना देते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। द होल क्लास स्टैंड्स अप ऑन द अराइवल ऑफ टीचर, ही इज़ स्टैंडेड बिफोर द क्लास, द होल क्लास इज स्टैंडिंग। ये जुमले बन जाएंगे। अब अगली स्लाइड देखते हैं, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? दो वर्ड्स जब इकट्ठे बनकर एक वर्ड बनाते हैं। कंपाउंड का मतलब भी होता है जोड़ा, जुड़ते हैं जो लफ्ज़ दो तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे बटर और फ्लाई, बटरफ्लाई, दो लफ्ज़ बटर और फ्लाई मिलकर बटरफ्लाई बना रहे हैं, एक कंपाउंड वर्ड। रेनबो, रेनबो ये भी कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, दी गई तस्वीर को देखना है नीचे। सर्कल द थिंग्स दैट दे आर रिटन एज कंपाउंड वर्ड्स, राइट डाउन देयर नेम्स, ब्रेक देम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड अप। तीन काम करने हैं। जो चीज़ें हैं इनको एनसर्कल भी करना है, फिर कंपाउंड वर्ड बनाने हैं और ब्रेक भी करना है उन्हें। सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर है, दो वर्ड सन और फ्लावर मिलकर कंपाउंड वर्ड एक बना रहे हैं, सनफ्लावर। आइसक्रीम, ये पिक्चर में आइसक्रीम भी है, आइसक्रीम ये भी कंपाउंड वर्ड है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये बास्केट में पड़ी है, स्ट्रॉबेरी ये भी कंपाउंड वर्ड है। फुटबॉल, फुटबॉल भी कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर ये भी कंपाउंड वर्ड है। या सनलाइट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, सनलाइट। सो सनफ्लावर, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी, फुटबॉल, वाइल्ड फ्लावर के गिर्द सर्कल आपने लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स को फिल करना है। रेयान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद, साद वॉज फीलिंग गिल्टी एट हिज रूड बिहेवियर, फराज लिम्प्ड while walking, Faraz was selected as the wicket keeper of cricket team,
Saad said sorry to Faraz for his bad behavior. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द सिंबल्स, अलामतें मैच करनी है। फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, बहरों के लिए सहूलियात का कौन सा साइन है? ये ईयर है, ईयर को क्रॉस किया गया है, इसको मैच करना है। देन रैम्प्ड एक्सेस, व्हील चेयर की रसाई के लिए जो साइन है, ये साइन कौन सा है? ये आप देख सकते हैं, ये व्हील चेयर है और व्हील चेयर का रास्ता भी है, इसको आपने मैच करना है। एक्सेसिबल टॉयलेट, ये टॉयलेट की रसाई के लिए जो साइन है वो टॉयलेट का ये दिया गया है, इसको मैच करना है, ये टॉयलेट का साइन दिया गया है। देन फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो नाबीने अफराद हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ सहूलियात हैं, ये आँख है, आँख को क्रॉस किया गया है, इसको आपने मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालिटिकल रीडिंग, रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज़ ही और शी हैज़। इंटरनेट से डिफरेंटली एबल्ड शख्स की जो इंफॉर्मेशन पढ़नी है और 5 क्वालिटीज़ उनकी लिखनी है। मैंने इंटरनेट से ये 5 क्वालिटीज़ देखी हैं www.forbes.com से। डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं उनमें ये 5 खुशियात मिलती हैं। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, इंफरादियत के लिए एहतराम। पेशेंस, सब्र होता है। कोलैबोरेटिव माइंडसेट, बाहमी तावन करने वाला माइंडसेट होता है उनके पास। क्यूरियोसिटी, जुस्तजू होता है उनके पास, जुस्तजू होती है, जुस्तजू किसी चीज़ को सीखने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक मस्बत उनका एटीट्यूड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, मीनिंग के साथ ये अल्फाज पढ़ने हैं। ग्लूमी, सैड, उदास को कहते हैं। गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड, शर्मिंदगी। रूड, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, बदतमीज़ को कहते हैं रूड। डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, डिस्पोंडेंट, ये एन इसने मिसिंग कर दिया, ये मिस्टेक है, इसको ये सेट कर देना। मायूसी को कहते हैं डिप्रेस्ड या अफसोदा। अपोलोजाइज, टू से सॉरी, माफ़ी मांगना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। थिंक अबाउट and write 4 compound words, then break them into individual words they are made of. ब्रेक करना है, 4 वर्ड्स लिखने हैं कंपाउंड वर्ड्स, उनको ब्रेक करके फिर कंपाउंड बनाकर लिखना है। जैसे शू बॉक्स, शू बॉक्स ये ब्रेक मैंने किया, फिर इसको जोड़कर लिखा है, कंपाउंड बना दिया है शू बॉक्स। टूथब्रश, टूथब्रश। व्हील चेयर, व्हील चेयर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब मिसिंग लेटर है, ये देखते हैं। डिप्रेस, डिप्रेस का एस मिसिंग है। लिम्प, लिम्प का एम मिसिंग है। गिल्टी, गिल्टी का टी मिसिंग है। हग, हग का यू मिसिंग है। बेंच, बेंच का ई मिसिंग है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ग्रामर का पार्ट है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर वो होते हैं जो ख़ास नाम होते हैं और कॉमन वो जो आम होते हैं। जो जनरल नेम्स होते हैं कॉमन होते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम्स होते हैं। ये ग्रीन जो हैं हाईलाइटेड, नथिया गली, मुकेशपुरी टॉप नेशनल पार्क, ये प्रॉपर नाउन है। हिल स्टेशन, हॉर्स, क्रिकेट और हॉर्स अगेन है, ये कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, फाइंड 3 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स ईच एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम्स। पैराग्राफ पढ़ना है, इससे 3 कॉमन और प्रॉपर नाउन्स फाइंड करने हैं और लिखने हैं कॉलम्स में। कॉमन नाउन का कॉलम है टीचर, वुमेन, बुक, ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन है हेलन केलर एंड साल्वन, ये प्रॉपर नाउन है। और ब्रॉली, ब्रॉली ये कॉमन नहीं, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। बी, डू एंड हैव को मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ये सीखना है, ये जुमले देखने हैं। आई एम अ स्टूडेंट, वी हैड अ हॉर्स, वी आर लेट, he has 2 siblings, they have a bicycle, he did a great job। इनमें जितने भी हाईलाइटेड रेड
जो वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया है इन जुमलों में। आप देखते हैं, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, वी हैड बॉट अ हॉर्स, यू आर गोइंग टू स्कूल, he has written a story, they have decided to go out, did she pass her exam। ये जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग बी डू हैव। बी डू हैव का इस्तेमाल करके दो जुमले हर एक के बनाने हैं। एक में मेन वर्ब होने चाहिए और एक में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वी आर फ्रेंड्स, इधर आर हेल्पिंग वर्ब है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इधर आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आई डू माई होमवर्क, इधर डू मेन वर्ब है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, इधर डू हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव अ पेन, इधर हैव मेन वर्ब है। आई हैव बॉट अ पेन, इधर हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके ये सेंटेंसेस पंक्चुएट करने हैं। हुर्रा, हुर्रा का एच कैपिटल करना है और हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और एंड पर मैच के बाद फुल स्टॉप डालना है। वेयर आर फराज एंड साद गोइंग, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल करना है, फराज का एफ कैपिटल करना है, साद का एस कैपिटल करना है, गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क डालना है। साद फील्स एम्बेरिस्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, साद का एस कैपिटल कर देना है और एंड पर जस्ट फुल स्टॉप डाल देना है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिड का डी कैपिटल कर देना है और एंड पर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे और ये भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन अ ट्रिप। ट्रिप पर एक टॉपिक है, इस पर नैरेटिव पैराग्राफ लिखना है। नैरेटिव पैराग्राफ वो होता है जिसमें बिगनिंग हो, एंडिंग हो, मिडल हो। बिगनिंग शुरुआत हो, मिडल हो और प्लस एंड हो। लास्ट संडे अहमद came to my house. We decided to visit to zoo. At about 9, we reached the zoo. Sparrows and parrots of different kinds and colors were the first to welcome us. There were also pigeons and cuckoos of different breeds. The deer and the monkeys were wandering freely. My friend was frightened to see a crocodile. The visit to the zoo is indeed a thrilling experience. It always remain fresh in my memory. अगला क्वेश्चन ये है कि एक पैराग्राफ नैरेटिव लिखना है अपने एक्सपीरियंस पर। तो ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस पर है, तो ये भी अगले सवाल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएटिव राइटिंग पर क्वेश्चन है, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। जो मुख्तलिफ तौर पर काबिल लोग होते हैं हमारे माशरे के, उनका ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। देयर आर 5 ways वी कैन सपोर्ट द डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। 5 तरीके हैं सपोर्ट करने के उनको। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रीट दैम एज इक्वल। पहला स्टेप जो है उन्हें इक्वली यानी मसावी या बराबर ट्रीट करने का है। स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलना है। एंड लिसन, और गौर से उन्हें सुनना है। मेक देम फील कॉन्फिडेंट, उन्हें पूरा एतमाद बनाना है। रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस, उनकी ज़ाती जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आस्क देम बिफोर हेल्प, मदद से पहले उनसे पूछना चाहिए ताकि वो इंसल्ट फील ना करें।